राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है लालची सुनार। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह इतना गरीब था कि अपनी बीवी और बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता था। अगर उसे कोई काम मिल जाता तो उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिल पाया। उसने सोचा, मुझे इस गांव में कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा। अगर मैं शहर चला जाऊं तो शायद मुझे कोई काम मिल जाए, लेकिन मेरे बीवी बच्चे मुझे शहर जाने में अवरोध उत्पन्न करेंगे। क्यों ना मैं उन्हें सोता छोड़कर घर से निकल जाऊं। और एक दिन ब्राह्मण अपने बीवी बच्चों को सोता छोड़कर वह अपनी ज़रूरत का सामान लेकर शहर की तरफ चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में भटकते भटकते प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। वह सोचने लगा, अगर मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे इस जंगल में मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे पानी की तलाश करनी चाहिए। काफ़ी तलाश के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कुएं के अंदर शेर, बंदर, सांप और आदमी ये चारों पड़े हुए दिखाई दिए। तब उसने सोचा, ये चारों इस कुएं में कैसे गिर पड़े हैं। ब्राह्मण को कुएं में जागता देख शेर उससे बोला, ओ मूर्ख आदमी, कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। तुम्हें खींच लूँ ना बाबा ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो क्या तुम मुझे मारकर नहीं खा जाओगे? भले आदमी, तुम बेकार ही मुझसे डर रहे हो। मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ। मैं भला तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचाऊँगा? शेर ने उसे विश्वास दिलाया। उसके विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं इस शेर को कुएं से बाहर खींच लूँ। और परोपकार करना तो पुण्य का काम है। ब्राह्मण को सोच में पड़ा देखकर शेर ने कहा, मुझ पर दया करो बंधु। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी कुएं से बाहर खींचता हूँ। ब्राह्मण शेर को कुएं से बाहर निकालने को तैयार हो गया। फिर ब्राह्मण ने झोले में से रस्सी निकाली और कुएं में डालकर शेर को बाहर खींच लिया। मैं तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा भले आदमी। मैं पहाड़ी के उस पार रहता हूँ। अगर तुम कभी मुझसे मिलने आओगे तो मुझे खुशी होगी। हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ। ठीक है, अगर अवसर मिला तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। ठीक उसी समय कुएं के अंदर से बंदर की आवाज़ आई, ओ भले आदमी, मुझे भी इस कुएं से बाहर खींच लो। मुझ पर भी तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। ओह, मैं तुम्हारी मदद भी अवश्य करूँगा भाई, ब्राह्मण ने कहा। और फिर उसने कुएं में रस्सी डाल दी। बंदर रस्सी के सहारे कुएं से बाहर आ गया। कुएं से बाहर आने के बाद वह बोला, धन्यवाद भले आदमी, मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा एहसान है। इसमें एहसान की क्या बात है? मुसीबत के मारों की मदद करना ही इंसान का पहला फर्ज है। फिर मैं तो ब्राह्मण हूँ। तुम बहुत अच्छे हो ब्राह्मण देवता। वो जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, मैं उसके पीछे रहता हूँ। कभी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे घर अवश्य आना। ठीक है, कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो अवश्य आऊँगा। तभी कुएं से सांप की आवाज़ सुनाई पड़ी, कृपया करके मुझे भी बचा लो ब्राह्मण देवता। तुम्हें ना बाबा ना, तुम तो सांप हो, कहीं मुझे डस लिया तो? क्या कोई अपने मददगार को डसता है? सांप ने अंदर से कहा, लेकिन मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। मुझ पर यकीन करके तो देखो ब्राह्मण देवता, मैं आपको नहीं डसूंगा। वादा करो। हाँ ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। मेहरबानी करके मुझे कुएं से बाहर खींच लो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी कुएं से बाहर खींचता हूँ। फिर ब्राह्मण ने कुएं में रस्सी डालकर सांप को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर आकर सांप बोला, इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद बंधु। अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे पुकारना। तुम जहाँ भी होगे मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आऊँगा। ठीक है, ऐसा मौका आया
तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। तभी कुएं के अंदर से आदमी की याचना भरी आवाज़ सुनाई दी। मगर जैसे ही ब्राह्मण ने कुएं में रस्सी डालनी चाही तो शेर ने कहा, इस आदमी की जरा भी सहायता न करना। भले आदमी तुम्हारी बिरादरी का है, लेकिन है बुरा आदमी। बंदर भी शेर की बात का समर्थन करते हुए बोला, सहायता करोगे तो खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा लोगे। फिर सांप भी बोल उठा, यह बड़ा कृतघ्न आदमी है, जो इसकी मदद करेगा वह उसी की जड़ काटेगा। वो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। फिर तीनों शेर, बंदर और सांप ने ब्राह्मण से विदा ली और वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद कुएं से एक बार फिर उस आदमी की आवाज़ आई, कृपा करके आप मेरी मदद करें बंधु। तुमने शेर, बंदर और सांप की जान बचाई है, मेरे भी प्राण बचाओ। मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ, माफ़ करना, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम उन जानवरों की बातों में मत आओ मेरे भाई, और मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने फिर उससे वही जवाब दिया। कुएं में पड़ा हुआ आदमी बहुत रोया, चिल्लाया और गिड़गिड़ाया। तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने कुएं से उसे भी बाहर निकाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक भी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम कौन हो? उस आदमी ने अपना परिचय दिया। भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास के ही शहर दुर्गापुर में रहता हूँ। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर अवश्य आना। ठीक है भाई, यदि कोई मौका आया तो मैं अवश्य आऊँगा। फिर वह सुनार उससे विदा लेकर एक दिशा में चला गया। सुनार के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकाला और कुएं से पानी खींचकर पिया और अपनी राह पर आगे बढ़ चला। फिर काफ़ी देर तक चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। मैं शहर तो पहुंच गया, अब मुझे नौकरी की तलाश कर लेनी चाहिए। कुछ देर वह सोचता रहा। फिर वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और उससे विनती की, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं सेठ जी? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। माफ़ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाज़ा देखो, सेठ ने जवाब दिया। ब्राह्मण निराश हो वहाँ से लौट गया। उसके बाद उसने नौकरी के लिए काफ़ी दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। वह सोच में पड़ गया, अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझ जैसे बदनसीब को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर और सांप और सुनार के वचनों की याद आई और उसने सोचा, क्यों ना एक बार उन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद वे मुझे गरीब की कुछ मदद कर दें। अतः वह आत्महत्या का विचार त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। ब्राह्मण ने पेट भर भोजन कराने के बाद विदा ली तो बंदर बोला, आप कभी मेरे घर चले आना ब्राह्मण देव, यहाँ आपका हमेशा स्वागत होगा। धन्यवाद बंधु। फिर ब्राह्मण बंदर से बोला, मैं वनराज शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिलने की कोई सीधी राह बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम इस पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की गुफा मिलेगी। अच्छा बंधु, अब मुझे चलने की इजाज़त दो। भगवान आपकी यात्रा सफल करे ब्राह्मण देवता, बंदर ने कहा और ब्राह्मण को विदा दी। फिर ब्राह्मण बंदर के कथा अनुसार शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर की खुशी का उसका स्वागत करते हुए बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ मित्र। फिर ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाकर बोला, अब मुझे कहीं से कुछ न धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊँ, वरना मेरे लिए आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इतने निराश मत हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया और जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रत्न जड़ित हार दबा था। हार ब्राह्मण के सामने रखता हुआ शेर बोला, लो मित्र, इस हार को बेचना, तुम्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद बंधु, तुमने सचमुच अपना वचन निभाया है।
इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाया, शेर से विदा ली और श्यामनगर की ओर चल पड़ा। वापस लौटते हुए ब्राह्मण का मन फूला न समा रहा था। आखिरकार मेरी यात्रा सफल हो गई। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस विचार के दिमाग में आते ही ब्राह्मण सोच में पड़ गया। अचानक उसे सुनार की याद आई। उसने सोचा, मैंने सुनार की जान बचाई थी, वह इस मामले मेरी सहायता अवश्य करेगा। दुर्गापुर पहुंचकर मैं सुनार से मिलूंगा। और ब्राह्मण ने मन ही मन सुनार की मदद लेने का निश्चय कर लिया। वह दुर्गापुर पहुंचते ही सीधा सुनार के पास पहुंचा। आओ मित्र, तुम्हें देखकर दिल खुशी से झूम उठा। कहो बंधु, कैसे आना हुआ? सुनार ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। कहो, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो अपने आप को धन्य समझूंगा। मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे दामों पर बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर सुनार के हाथ में थमा दिया। उसने हार देखा। ओह, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक नहीं लौटा। सोचते हुए सुनार के मन में महाराज द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वह अपनत्व जताता हुआ बोला, बंधु, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। धन्यवाद बंधु, लेकिन इस बारे में किसी अच्छी जौहरी से राय लेना उचित समझता हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे दाम मिल सके। कहकर सुनार ने हार अपनी जेब में रख लिया। फिर बाहर जाने के लिए तैयार होकर बोला, तुम कुछ देर यहीं आराम करो मित्र, मैं जौहरी से सलाह लेकर अभी आता हूँ। ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, ब्राह्मण देवता हमारे मेहमान हैं, तुम इन्हें भोजन कराओ, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। उसके बाद सुनार अपने घर से निकलकर सीधा राज दरबार में पहुँचा। प्रणाम महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूँ। महाराज उसे एकांत स्थान पर ले गए। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, यह वही हार है महाराज, जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने बनाया था। एक आदमी बेचने की नीयत से इसे मेरे पास लाया है। क्या? राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। महाराज, उस आदमी को मैं अपने घर पर बिठाकर आया हूँ। कौन है यह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर यह हार छीना है? राजा ने गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया, इस सुनार के घर जो आदमी है उसे इसी वक्त गिरफ्तार कर हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक सुनार के घर भेज दिए। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर दरबार में ले आए। ब्राह्मण को देखते ही राजा ने आदेश दिया, यह दरिंदा हमारे राजकुमार का हत्यारा है सेनापति, इसे कारावास में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। फिर सैनिकों ने ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल दिया। जब सैनिक वापस लौटने लगे तो ब्राह्मण कतार स्वर में सैनिकों से बोला, आखिर मुझे राजकुमार का हत्यारा क्यों ठहराया जा रहा है? भाई, मैं तो निर्दोष हूँ। अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो तुम्हारे पास राजकुमार का हार कहाँ से आया? जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते थे वह हार उसी सुनार ने राजकुमार के लिए बनाया था, इसलिए तुम पकड़ में आ गए। अब तुम नहीं बच सकते, राजा तुम्हें मौत की सज़ा देंगे। कहकर सैनिक वहाँ से लौट गए। सैनिकों के जाने के बाद वह सोचने लगा, सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी परेशानी में फंसा दिया है। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक ब्राह्मण को सांप के बच्चों का ख्याल आया। अगले ही पल सांप को याद किया और सांप उसके सामने प्रकट हो गया। कहो मित्र, मुझे कैसे याद किया? प्रकट होते ही सांप बोला, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे ज़बरदस्ती जेल में ठूस दिया है और एक ऐसे अपराध की सज़ा देने वाला है जो मैंने नहीं किया है। ओह, लेकिन ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा सांप को सुना डाला और करुण स्वर में बोला, मुझे बचा लो बंधु। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। मेरी जान पर बनी है, मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? मुझे कुछ सोचने दो मित्र।
जो सोचना हो जल्दी सोच लो और मुझे इस जेल से छुटकारा दिलाओ। मुझे एक उपाय सूझा है मित्र, मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी। फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले वह होश में नहीं आएंगी। फिर क्या होगा, उसके होश में ना आने से मैं तो नहीं बच पाऊँगा। पहले मेरी बात सुनो, मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। ओह, उसने गहरी सांस ली। तुम जैसे ही महारानी का माथा छुओगे वह होश में आ जाएंगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर महारानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्लाने लगी, ओई माँ, मुझे सांप ने डस लिया। और सांप खिड़की के रास्ते से होता हुआ बाहर चला गया। रानी की चीख सुनकर कई सेविकाएं दौड़ती हुई उनके कक्ष में पहुंची। मुझे सांप ने डस लिया है, इतना कहने के ही साथ महारानी बेहोश हो गई। सेवकाओं ने महारानी को बेहोश होते देखा। महारानी जी बेहोश हो गई हैं, हमें तुरंत महाराज को खबर करनी चाहिए, एक बोली। तब दूसरी सेविका ने एक से कहा, रोशनी तुम जाओ, हम महारानी के पास हैं। तब रोशनी नाम की वह सेविका दौड़ती हुई महाराज के कक्ष में पहुंची। गजब हो गया महाराज, महारानी को जहरीले सांप ने डस लिया है। क्या? राजा के होश उड़ गए, महारानी जी बेहोश हो गई हैं, जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए महाराज। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर महामंत्री और सेनापति को आदेश दिया और फिर स्वयं महारानी के कक्ष की तरफ चल दिए। महारानी के कक्ष में पहुंचते ही राजा व्याकुल हो उठा, हे भगवान, महारानी को क्या हो गया? हम महारानी की चीख सुनकर अंदर आए तो महारानी सिर्फ इतना ही कह सकी कि उन्हें सांप ने डस लिया है और फिर वह बेहोश हो गई और मैं आपको खबर देने चली गई। लगता है जहर अपना असर दिखा रहा है। महारानी का जिस्म नीला पड़ता जा रहा था। सेविका की बात सुनकर राजा गंभीर रूप से बोले, नहीं नहीं, अगर महारानी को कुछ हो गया तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। होश में आओ महारानी, आंखें खोलो प्रिय। तभी महामंत्री और सेनापति राजवैद्य को लेकर वहां पहुंच गए। राजवैद्य तुरंत महारानी की निरीक्षण करने लगे। क्या महारानी ठीक हो जाएंगी? वैद्यराज जी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप जल्दी महारानी की बेहोशी को दूर करें वैद्यराज, हम आपको मुँह मांगा इनाम देंगे। जी महाराज। फिर वैद्यराज ने महारानी को कई तरह की औषधियाँ दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर कहा, महारानी जी का उपचार मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सांप ने उसे डसा है वह बहुत जहरीला है, मेरी कोई औषधि काम नहीं कर पा रही है। फिर वैद्यराज ने दिलासा देते हुए कहा, निराश न होइए महाराज, अभी वक्त है, आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुला लें, शायद उसके पास अधिक तेज और बढ़िया औषधि हो। अगले ही पल महाराज ने महामंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी फौरन एक ऐलान करवा दीजिए, जो भी रानी का उपचार कर उन्हें होश में लाएगा उसे मुँहमांगा इनाम दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए महामंत्री फौरन बाहर चले गए। राजा के आदेश का ऐलान होते ही देश विदेश के वैद्य हकीम वहां इकट्ठा हो गए। महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी बनी रही। हम लोग महारानी का उपचार करने में असमर्थ हैं राजन, हम सभी तरह की औषधियाँ दे चुके हैं, अब तो केवल भगवान ही मालिक है। वैद्य हकीम को निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन गम में घुलने लगे। हे भगवान, महारानी पर एक ऐसी बेहोशी छाई है। उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी जी की बेहोशी दूर कर सकता हूँ। जब अच्छे वैद्य हकीम भी उनकी बेहोशी दूर नहीं कर सके तो तुम एक हत्यारे होकर उनकी बेहोशी क्या दूर करोगे? ब्राह्मण ने विनती की, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं अपने कथन को सत्य सिद्ध कर दिखा दूंगा। ले चलने में क्या हर्ज है, इसे भी आजमा लेने दो, एक पहरेदार ने कहा।
ऐसा सोचकर वह पहरेदार बोला, ठीक है, मैं पहले महाराज से पूछ लूँ, तब तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब वह पहरेदार राजा के पास आकर बोला, महाराज की जय हो। जेल में कैद ब्राह्मण महारानी जी की बेहोशी दूर करने का दावा कर रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे यहाँ ले आऊँ महाराज। उसे शीघ्र यहाँ लेकर आओ, राजा ने फौरन कहा। पहरेदार तुरंत वापस लौट गया। फिर कुछ समय बाद पहरेदार ने ब्राह्मण को राजा के सामने पेश किया। प्रणाम महाराज, मेरी विनती है कि मुझे महारानी जी की बेहोशी दूर करने का अवसर दिया जाए। तुम्हें अवसर अवश्य दिया जाएगा ब्राह्मण, परंतु यदि तुम महारानी को होश में ना ला सके तो हम तत्काल तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर महाराज तैयार हो गए। तो फिर आओ मेरे साथ, चलिए महाराज। फिर राजा ब्राह्मण को महारानी के शयन कक्ष में ले गए। ब्राह्मण ने धीरे से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर पर उठ बैठी। उनके जिस्म का नीलापन गायब हो गया तथा चेहरा पहले की तरह दमकने लगा। महारानी चकित स्वर में बोली, महाराज आप, मुझे तो सांप ने डस लिया था, फिर मैं जीवित कैसे हूँ? महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी। ब्राह्मण ने सभी बातें स्पष्ट रूप से बता दी। उसकी बातें सुनकर राजा ने उसे पुरस्कार दिया और सुनार को बुलवा कर कैद में डाल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालची व्यक्ति का कभी भरोसा न करना चाहिए। लालची इंसान सदा लालच के लोभ में दगा देने को तैयार रहता है, बेशक किसी ने उसकी जान ही क्यों न बचाई हो। ब्राह्मण ने शेर, सांप और बंदर से सहायता पाई, परंतु अपने ही मनुष्य जाति के व्यक्ति से दगा पाई। यदि सांप ने उसकी सहायता न की होती तो राजकुमार की हत्या के संदेह में अपने प्राणों से उसे हाथ धोना पड़ता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।